Good evening, sir. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. आयुष लास्ट क्लास में कहाँ गया था आयुष? सर वो नेटवर्क ठीक नहीं था। अच्छा, उसका वीडियो नहीं दिया ना, मैं वीडियो दे दूंगा। दिख रहा है ना? देखो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इलेवन में तुम लोग का जो भी क्लास होगा रे, हाँ, बहुत सीरियसली देना। हाँ? जो भी एग्जाम मतलब होगा, ठीक है, इसके ऊपर बेस करके एनुअल तो होगा हम लोग का, लेकिन सारा एग्जाम का रिकॉर्ड रखना होगा।
सीबीएसई का नया ये आया है, लास्ट का क्या था देख दो पार्थव। सर लास्ट क्लास अपने लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री एंड 10 75 डिग्री। ओके 15 एंड 75 डिग्री, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला सब दिया हो ना। यस सर। साइन ए प्लस बी साइन देन ए माइनस cos a plus b cos a minus b, cos a minus b root then 10 a 10 plus a b, plus b and 10 a minus b। 10 a plus b and 10 a minus b। वेरी गुड, सारा याद किया ये हम लोग, यस सर। सबने याद किया। yes sir, yes sir, वेरी गुड। अभी कॉट का भी फॉर्मूला लिख लो, मतलब 10 से कॉट डिराइव कर सकते हो, फिर भी कॉट का भी लिख लो। कभी कभी मतलब रेयर केस में यूज होता है कॉट ए प्लस बी, ये भी लिख लो। ऊपर है तुम्हारा कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, नीचे है कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट बी प्लस कॉट ए, प्लस तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, एंड देन कॉट ए माइनस बी, नीचे पहले लिखो कॉट बी माइनस कॉट ए, ऊपर है कॉट ए कॉट बी +1। तो नीचे का ऑर्डर ऐसे ही रखना, ए बी कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस बी कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। देखो और कुछ एप्लीकेशंस में देता हूँ इसका, जैसे तुम लोग लास्ट क्लास में वो 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री निकाला था ना सबने। यस सर। Yes, sir. 10 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था? What is the value of 10 15? सर √3 -1 डिवाइडेड बाय √3 + 3 1। plus 1, yes। और अगर उसको रैशनलाइज करते हो तो 2 minus 2 - √3। √3, वेरी गुड। एंड 10 75 √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। √3 - 1, वेरी गुड। मतलब ये तुम लोग को अभी याद रखना होगा, 10 15 डिग्री √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, या तो लिख सकते हो 2 minus √3, एंड देन 10 75 डिग्री √3 + 1 √3 - 1 और 2 plus √3। Is that okay? Is that Yes, okay? sir. वेरी गुड। ये मतलब देखो हमेशा तुमको ये कभी कभी डायरेक्ट ये 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए होगा। 15 डिग्री को अगेन मतलब इसमें भी रहेगा, रेडियन में भी रहेगा। 15 डिग्री देखो, 15 डिग्री को अगर रेडियन में करते हो 180 डिग्री इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री पाई बाई 180, तो 15 डिग्री क्या है, पाई बाई 180 इंटू 15, 5 3 जा, सो पाई बाई 12 भी बोलते हैं 15 डिग्री को, पाई बाई 12। मतलब अगर ऐसा है 10 पाई बाई 12, तो मतलब 15 डिग्री का वैल्यू बोला है। सो दैट इज यू हैव टू राइट √3 - 1 बाई √3 + 1। 10 75 को अगर रेडियन में लाओगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू
75 5 से काटो, 3 5 जा 3 12 जा 5 पाई बाई 12, तो 10 5 पाई बाई 12 इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। सेम थिंग, कभी मतलब डिग्री में भी रहेगा, कभी रेडियन में रहेगा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड। एम आई क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? यस? Yes, sir. Sir, एक मिनट रब मत कीजिए। हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो। टेन ये पाई बाई 12, हाँ पाई बाई 12 है, तो पाई को 180 डाल दो, 180 बाई 12 तुमको समझ में आ जाएगा, दैट इज 15 डिग्री। और ये 5 पाई बाई 12 मतलब पाई 180 डाल दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, दैट इज हाउ मच? 75 डिग्री। 75 75 डिग्री। degree. ओके, वेरी गुड। नाउ देखो, ये जो हम लोग 10a प्लस बी, 10a माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इसका मैं दो और एक एप्लीकेशन देता हूँ तुम लोगों को। देखो, प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 plus 10x by 1 minus 10x होल स्क्वायर। ये भी एक उसी का ही एप्लीकेशन है। देखो, सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसमें फॉर्मूला लिखो। सो दैट इज 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, कौन सा फॉर्मूला होगा? 10 ए प्लस बी। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. 10 ए प्लस बी मतलब 10 ए 10a plus 10b by 1 minus 10a 10b. Good. 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b। पीछे भी देखो, 10a माइनस b है, तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। तो 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1. 1। 1 1। वेरी गुड, वहां पे 1 लिख दो, दैट इज 1 plus 10x divided by 1 minus 1 into 10x। नीचे देखो, 10 पाई बाई 4 1 minus 10x 1 plus 10 pi by 4 1 into 10x, so that is इसको अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, देखो 1 plus 10x by 1 minus 10x, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 plus 10x 1 minus 10x, ये दो बार है, तो तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 1 plus 10x by 1 minus 10x whole square RHS, है ना?
Understood? Yes, sir. Yes, sir. Prem, Yes, sir. understood? Yes, sir. Vanitha, Yes, sir. good. Chiranjeev, Chiranjeev, Kalpana, Yes, sir. understood now? Jyotishman, Yes, sir. understood? Did you understand? Jyotishman, Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और एक एप्लीकेशन हो गया ना सबका? Yes, sir. देखो prove that it's a very basic sum. Cos pi plus x, cos pi plus x into cos minus x divided by sin pi minus x, then cos pi by 2 plus x equal to cot square x. देखो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो. Cos this pi you can write 180, okay, 180 plus x. This cos minus x, so sin pi is 180 minus x, then cos pi by 2 is 90 plus x. This 180 you can write 2 into 90 plus x. What is cos minus x? Cos Cos x. x. Very good. Plus cos x. Sin, this is 180, you can write 2 into 90 minus x. And cos, it is 1 into 90. 90 means that quadrant concept you see. 290 plus x. Which quadrant? Third quadrant. Third quadrant. Very good. Third quadrant. In third quadrant, cos is negative. So minus 90 के साथ even है तो cos चेंज नहीं होगा, then x into और एक cos x है. sin 290 minus x कौन सा quadrant? 290 Second. Second. Second quadrant. second quadrant. Second quadrant में sin positive तो plus 90 के साथ even है 2 तो sin sin ही होगा and then x. Next one, see 1 into 90 plus x. Which quadrant? First. No, Second. Second quadrant. 190 plus something. Second Sir, quadrant. first कौन से केस में होगा? Like minus होगा. हाँ हाँ माइनस होना होगा 90 माइनस 90 माइनस ठीक है और नहीं Okay, तो sir. डायरेक्ट Sir. 45. Yes, yes, Sir, can you hear me, sir? yes, yes, I can hear you. Okay, sir. Actually, sir, that time I was saying yes, you didn't hear. That's why I was confused. Okay, that maybe your sound was not coming that time. Now I can hear you. You can hear me now? Sin x and this one, see, second quadrant, na? Yes, sir. Yes, sir. 190 plus something. In second quadrant, cos is negative. So you write one bracket minus
90 के साथ क्या है, ऑड नंबर, Yes, तो sir. cos बन जाएगा sin Fine. एंड देन x। तो अल्टीमेटली ऊपर हो गया देखो माइनस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, एंड नीचे माइनस प्लस माइनस sin x sin स्क्वायर x, माइनस माइनस कैंसल, और यू कैन राइट cos by sin होल स्क्वायर। व्हाट इज cos x by sin x? cot, Cot X. Cot square. so cot square x RHS. Am I clear? Yes, sir. Very simple sum, only just application of these formulas. Sir, Yes, tell. sir, if there is no plus or minus, then how we will find it is in the first quadrant, 90? 90 देखो 90 क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 जस्ट यहाँ पे है डायरेक्ट, isn't it? 90 क्वाड्रेंट में नहीं होता है। तुम्हारा एंगल जो है देखो मैं क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन व्हाट, 90। Am I clear? Yes, sir. तो 0 एंड 90 के बीच में वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एग्जैक्टली 90 होता है सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो, साइन 90 साइन 180, याद है ना साइन का ग्राफ? Yes. देखो 180 डायरेक्ट, अगर 180 है ये भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे है ना, Yes, sir. कि नहीं? तो तब तुम ग्राफ का हेल्प लो, ये तो तुमको मालूम ही है, साइन का ग्राफ ही है, हर मल्टीपल्स ऑफ पाई में क्या होता है, 0। Am I clear? Yes, sir. Yes. साइन जब 180 होगा डायरेक्ट क्या लिखोगे, 0. 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. अगर मान लो तुमको दिया साइन 270 डिग्री, ये भी देखो क्वाड्रेंट में नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आके यहाँ पे हो जाएगा। तो तुम यहाँ से ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, तो 270 में क्या है, -1, Yes, sir. लोएस्ट पॉइंट में आ गया ना, Yes, sir. साइन का लोएस्ट वैल्यू -1 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट, +1. +1। 1. अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये ग्राफ भी तुमको हमेशा दिमाग में कैरी करना होगा, अदर देन जो क्वाड्रेंट में आता है उसको तुम लोग ऐसे करो, ठीक है? Am I clear? Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो, प्रूव दैट, ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है, देखो प्रूव दैट cos 3π/2 plus x into cos 2π plus x, then bracket cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x is equal to 1 प्रूफ करना है। तो इसको भी तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, देखो cos 3π/2 plus x, then cos 2π plus x, then cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x. Can you tell me what is 3π/2 कितना डिग्री है? 270 degree. 3 into 90, π/2 is 90, 270 मतलब 3 into π/2, तो 3 into 90 लिख दो प्लस x, cos 2 into pi मतलब 360, 4 into 90 प्लस x, cot 3 into π/2
दिस 3 into 90 minus x plus cot 2 pi 360. That means 4 into 90 plus 90. x. ये कौन सा क्वाड्रेंट में देखो 390 plus x. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड. 390 ऐसे देखो 1 2 3 प्लस समथिंग x, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. Positive होता है. ASTC. Positive, sir. AS, yes, ASTC पॉजिटिव. तो प्लस साइन नहीं देने से भी होगा. 90 के साथ ऑड है, कॉस बन जाएगा साइन, एंड देन दिस इज x. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो 490 प्लस x, 490 पूरा यहाँ पे आके रुक जाएगा प्लस x. First quadrant होता है. ऑल पॉजिटिव. Yes sir. Sir. वेरी गुड. 90 के साथ इवन है, कॉस का कोई चेंज नहीं होगा, कॉस Cos ही रहेगा. x. 390 माइनस x. देखो थर्ड क्वाड्रेंट होगा 390 माइनस x. 390 यहाँ पे माइनस होके आया यहाँ पे. Am I clear? यस सर. तो यहाँ पे 10 एंड कॉट पॉजिटिव थर्ड में, तो ये कॉट है पॉजिटिव होगा, प्लस नहीं लिखने से भी होगा. 90 के साथ क्या है देखो Odd ऑड, है. तो 10 बन जाएगा कॉट 10x. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 490 प्लस x, ऑल पॉजिटिव. 90 के साथ इवन कॉट कॉट ही रहेगा. अंडरस्टैंड एवरीवन अप टू दिस? Yes sir. यस सर. ना काम करो, इसको साइन कॉस में लाओ इसका अंदर. ये 10 मीन्स साइन x by cos x. This cot x is what? Cos x by sin x. Am I clear? यस सर. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो. बाहर साइन इंटू कॉस है, देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो. ये इंटू ये करोगे तो कॉस कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये इंटू ये करो, साइन साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 RHS. Is that okay? Yes sir. यस सर. Everyone understood? Yes, sir. नाउ देखो थोड़ा ऊपर का लेवल में जाते हैं. साम देखो, क्वेश्चन लिखो. इफ cos x equal to 13 by 14 and cos y equal to 1 by 7, where x and y lies in first quadrant, where x and y lies in second quadrant, then first quadrant, not second quadrant, first quadrant. Prove that x minus y is equal to pi by 3, means 60 degree. Pi is 180 by 3, that will be 60 degree. देखो तो मतलब यहाँ पे हम लोग जब x माइनस वाई दिया है तो हम लोग ये सारा कॉस में दिया है, तो कॉस ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये दिमाग में रखना होगा. cos x माइनस वाई इज व्हाट? cos x cos y, माइनस होने से प्लस sin x sin y, है ना? यस सर. तो इसमें देखो
इसमें हम लोग को cos x एंड cos y ऑलरेडी दिया है, sin x एंड sin y मुझे निकालना है। निकालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे तो मुझे यहाँ से x माइनस वाई वेरी इजीली निकल जाएगा। तो एक काम करो, cos x इक्वल टू 13/14, तो वी नो दैट sin square x इक्वल टू 1 माइनस cos square x, यस, प्लस 10 में मिला ना, Yes, sir. cos is 13/14 whole square, so 1 minus 169/14 square is 196 ना, एलसीएम लो, 196 माइनस 169 करो, क्या होगा, 196 minus 169, how much, 16 minus 9, 7, 17 ना, Yes, sir. Yes, sir. 17, sorry, 27, So 27. 27, sir. 27 by 196, this is sin square x, अभी sin x करो, प्लस माइनस 2 आएगा, बट x लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, तो sin x प्लस माइनस रूट ओवर 27 by 196, 196 का स्क्वायर रूट है 14, 27 का स्क्वायर रूट 3√3, ओके, Yes, sir. am I clear? Yes, sir. Yes, sir. x कहाँ पे, First quadrant. First quadrant positive फर्स्ट होगा, sir. क्वाड्रेंट, तो सब पॉजिटिव है, सो sin x पॉजिटिव वाला लिख दो, 3√3/14, ये sin x का वैल्यू आ गया, देन cos y दिया है, वहां से हम लोग sin y फाइंड करेंगे, अगेन cos y इक्वल टू 1/7, सो लिखो sin square y इक्वल टू 1 minus cos square y, 1 minus 1/49, so that is 48/49. तो sin y क्या होगा, प्लस माइनस 48/49, 49 is 7, 48, 16 into 3, 4√3, तो लिखो y lies in second quadrant, sorry, first quadrant, so therefore sin y वो भी प्लस हो जाएगा, ये मिल गया, देखो, am I clear? Yes, sir. आया सबको समझ में? Yes, sir. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. नाउ देखो, मुझे फाइंड करने दिया x माइनस वाई, तो मैं cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखूंगा, वी नो दैट, देखो वी नो दैट cos x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, cos x cos y प्लस sin x sin y, वैल्यू डालो, cos x कितना है, cos ऑलरेडी दिया है 13/14, cos y कितना निकला, अभी अभी निकला, देखो, सॉरी cos y भी दिया है ना, 1/7, sin x एंड sin y हम लोग निकाला, sin x is 3√3/14 and sin y 4√3/7. Is it okay? Yes, sir.
So 13 by इसको मल्टीप्लाई करो 98 36 ना. Yes. 4 3s are 12, root 3 3. 12 3s are 36. 36. LCM ले लो 98. ये प्लस ये करो 49 ना. cos x minus y. cos किसका वैल्यू हाफ 60. 60 उस तरफ लिखो. cos 60 लिख सकते हो हाफ को पाई बाय 3. cos कैंसिल. तो x minus y equal to what? पाई बाय Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Understood everyone? सर cos कैंसिल हो जाएगा. हाँ cos कैंसिल क्योंकि देखो दोनों वैल्यू सेम है ना. Isn't it? यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो cos x minus y अगर हाफ है तो x minus y एंगल कितना होना होगा. cos किसका वैल्यू हाफ. ये एंगल है ना. x minus y is the angle. तो x minus y should be equal to 60 डिग्री. तो हम लोग ऐसे करके लिखा cos कैंसिल. तो x minus y is 60. Understood? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ देखो ये जो क्वेश्चन दूंगा अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिख लिया सबने इसको. Yes, sir. लिखो प्रूव दैट tan 70 degree equal to tan 20 plus एक सेकंड रुको. tan 20 plus tan 20 plus 2 tan 50. So this is one conceptual question. देखो देखा क्वेश्चन तो Yes, sir. सबने लिख लिया. Yes, sir. वेरी गुड. देखो 70 यहाँ पे 20 एंड 50 है. देखो इसको कैसे स्टार्ट करोगे. 70 equal to can I write 20 plus 50? Yes, sir. Very good. These two things are equal, taking 10 on both sides. Therefore 10 70 इस तरफ 10 20 plus 50. जब दो एंगल इक्वल है तो Sir. 10 ऑफ 210 আছে না স্যার? हटवा ही वो आस्ते आस्ते उसको लाना है ना. ठीक है Okay, sir. क्योंकि इसमें देखो किसी का भी वैल्यू नहीं है. Yes, sir. टेबल में वैल्यू है क्या. इन लोगों का वैल्यू 70 20 50 No, sir. नहीं है सर. नो. सिर्फ ये आइडिया में लाना है. देखो 20 एंड 50 प्लस करने से 70 होता है तो इसे स्टार्ट करो. 70 इक्वल टू 20 प्लस 50. देन हियर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर 10. सो Okay, बोथ sir. साइड यू राइट 10. तो 10 70 10 20 प्लस 50. तो दिस साइड you can apply that formula
Which one? 10a plus b. 10a plus b. Very good. You can write 10a plus 10b divided by what? 1 minus 1020 into 1050. Good. It will become expert. 1020 plus 50, 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b. Cross multiply लगा दो. 1070 into this. Is equal to 1020 plus 1050. So if you multiply this, it will be 1070. It will be 1070, 1020, 1050, and that side 1020, 1050. ठीक है? सो अभी देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म चाहिए. देखो 1020 प्लस 1050 है. देखो उसमें 10 to 1050 है ना, isn't it? Yes, sir. सो यहाँ पे एक चेंजेस करना होगा. देखो अगर समाव ये मैं 1050 कर लिया, ये पूरा देखो ये माइनस 1050, ये उस तरफ जाएगा तो 2 1050 होगा. तो इसको 1050 करने से 70 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ. देखो 10 Yes. 90 minus 20. Yes, sir. This 70 can I write 90 minus 20? Yes, sir. Yes, sir. देखो वो करने से क्या होगा. This 70 you can write 90 minus 20. इसको as it is रखो. 1020, 1050. This side 1020 plus. दिख रहा है? Yes, sir. So now this is say 1090 minus theta. 1090 minus theta. Cot theta. Cot 20. Cot theta, cot 20. Yes. ये तो एक है क्लास 10 में तुम लोगों को मिला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1090 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. या तो क्वाड्रेंट से भी कर सकते हो, एक ही बात है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 के साथ 1 है तो 10 बन जाएगा कॉट एंड दिस इज 20. 1020, 1050, 1020, 1050. So cot is 1 by 10. What is what? 1 by 10. 1 by 10. So you can write 1070 minus this cot is 1 by 10. 20, then 1020. बहुत सारा लाइन मैंने लिख दिया तुम लोगों को समझने के लिए. 1020 प्लस 1050, ये कैंसिल हो गया. So 1070 इक्वल टू 1020. ये 1050 उस तरफ ले जाओ. Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very important Sam, huh? ठीक है. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. सर Yes, बोलो. सर लास्ट में आपने क्या किया कौन सा लाइन में बोलो? ये ना ये. सर? इधर आपने मतलब सिर्फ इधर 90 माइनस 20 लिया और उसके पहले वाले में 1070 में 90 माइनस 20 क्यों नहीं लिया? नहीं, क्योंकि 1070 तो मुझे चाहिए ही. देखो
यहाँ से मुझे सिर्फ 1050 बनाना है, ये माइनस 1050 उस तरफ जाने से 1050 होगा, इसलिए मैंने इसको कॉट में बना दिया, वो 1020 के साथ कैंसिल हो गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में तुमको 1070 चाहिए ना लेफ्ट हैंड Yes. साइड में, Yes, इसलिए sir. मैंने इसको टच नहीं किया। अंडरस्टूड? Okay, sir. ये टर्म सिर्फ छोटा किया क्योंकि ये टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें मैंने इसको ब्रेक करके लिखा ताकि ये 1020 को कैंसिल कर सकूं। तो ये हो गया 1050, फिर 1050 को मैं उस तरफ ले गया, प्लस 2 1050 हो गया। Am I clear? Understood? देखो आया सबको समझ में? Yes, sir. देखो ऐसा एक रिलेटेड सम है और एक prove that cos 9 plus sin 9 degree divided by cos 9 degree minus sin 9 degree is equal to 1054 degree. सो यहाँ पे भी देखो इसमें किसी का वैल्यू नहीं है टेबल में, 9 डिग्री 54 डिग्री, तो जस्ट एक चीज याद रखो 54, 9 प्लस 45 इज 54 है ना? Yes. Yes, sir. सो 9 प्लस 45 या तो 45 प्लस 9 लिखो, 54 डिग्री, 10 चाहिए 10 ले लो, लास्ट में ये साइन क्रॉस में आ जाएगा, 10 45 प्लस 9 इस तरफ 10 54, तो इस तरफ फॉर्मूला लिखो, कौन सा फॉर्मूला होगा? 10 10a plus b. A plus B. 10a plus b, वेरी गुड, 10a plus b लिखो, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, इसको एज इट इज रखो। 1045 कितना है? 1. 1. 1 डाल दो उसमें, 1 प्लस 10 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 9, और उस तरफ है 1054, तो 10 को साइन एंड कॉस में लेके आओ, 10 9 मीन्स साइन 9 बाय कॉस 9, 1 माइनस ये भी साइन 9 बाय कॉस 9, ओके? एलसीएम ले लो, cos 9, तो cos 9 बाद में कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे होगा cos 9 प्लस sin 9, cos 9 माइनस sin 9, तो नीचे नीचे cos 9 कैंसिल हो जाएगा, 1054. These are some application of 10a plus b, 10a minus b. Am I clear? Yes, sir. Very good. Chiranjit, Vivek, Yes, sir. understood? Yes, sir. गुड। नाउ अभी एक चीज तुम लोग को बोलूंगा मैं पहले, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। हाँ, ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ, यस चिरंजीव, प्रॉपर्टीज ऑफ
रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे देखो, अगर ये दो रेशियो सेम है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दो रेशियो अगर सेम है तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो देन बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। उल्टा करने से इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब दो रेशियो सेम, उसको उल्टा करने से भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। Yes, sir. जैसे देखो, लाइक 1/2 इक्वल टू 2/4, दोनों इक्वल है ना, यस ना? सर। तो अगर दोनों को उल्टा करोगे तब भी तुमको सेम मिलेगा, 2 इक्वल टू 2 इक्वली मिलेगा, यस है सर। ना? तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। देन और दो चीज है, ऑल्टरनेंडो एंड एक होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या है, देखो अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो ऐसे क्रॉस वाइज यू कैन चेंज और इंटरचेंज देम, मतलब ए एंड डी इंटरचेंज कर सकते हो या तो बी एंड सी। तो डी को यहाँ पे लेके आओ, ए को यहाँ पे लेके आओ, दोनों सेम है बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एडी इक्वल टू बी सी, एडी इक्वल टू बी सी। तो इसको बोलते हैं ऑल्टर ओके। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एंड लास्ट एक होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो देखो, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, यू कैन राइट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। पहले ए का ऑर्डर एज इट इज रहेगा फर्स्ट, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। ये हमेशा होता है। यू कैन वेरीफाई विथ वन एग्जांपल ऑल्सो। सपोज तुमको दिया है जैसे 1/3 इक्वल टू 3/6, दोनों रेशियो सेम है, दोनों रेशियो सेम है, 3/9 है ना? यस सर। अगर यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज करता हूँ, देखो क्या होगा, 1 - 3/1 + 3, और इस तरफ होगा 3 - 6/3 3 - 9/3 + 9। तो इसमें भी देखो दोनों साइड में सेम आंसर आएगा, -2/4 -6/12, बोथ 1/2 1/2, है ना? यस सर। So Yes, sir. this is a very important property of ratio and proportion. So when these two are same ratio, then you can say a minus b by a plus b equal to c minus d by c plus d। कुछ कुछ सामने मतलब हम लोग ये यूज करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड। देखो ऐसा एक साम में देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट साम है ये सब। If cot A into cot B is equal to 3, show that cos A plus B divided by cos A minus B is equal to 1/2। ये प्रूफ करना है। देखो अगर कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करोगे तो बहुत इजीली सम टू आ जाएगा आंसर। तो गिवन से स्टार्ट करो, क्या दिया है, cot A into cot B 3। तो cot को लिख सकते हो cos A by sin A,
देख सकते हो cot b हाँ सर cos b by sin b 3 by ये nothing means 1 है, or you can say like cos a cos b sin a sin b. ये है अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. Now देखो यहाँ पे a by b c by d, ये हो गया a by b, ये हो गया c by d. यूजिंग हियर कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो करो तो आंसर वेरी इजीली आ जाएगा. यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये माइनस है ऊपर वाला cos a cos b माइनस नीचे वाला sin a sin b, मतलब ये a बाई बी, a माइनस बी, नीचे है अभी a प्लस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b, और इस तरफ c बाई डी, c माइनस डी c प्लस डी. Is that okay? Yes, sir. So you can see now the left hand side numerator. Is it a formula? Yes, sir. Yes, sir. Cos a cos b minus sin a sin b. It is cos a plus b. Yes, sir. नीचे देखो cos a cos b plus sin a sin b. Cos a minus b, Yes, sir. and that side it is 3 minus 1, 2 by 4. That is 1 by 2. Proved. समझ में आ गया सबको? सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से फिर से समझाइए. फिर से देख a by b and c by d, ये दोनों रेशियो है. ठीक है, यस सर. ये दो रेशियो जब सेम होता है तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है देखो, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ए माइनस बी, और नीचे होगा ए प्लस बी इक्वल टू, ऊपर होगा सी माइनस डी सी माइनस डी सी प्लस डी. सी प्लस डी. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. तो वही किया है यहाँ पे देखो, ये ए बाई बी, तो मैंने लिखा ए माइनस बी ऊपर, ए माइनस बी, और नीचे है ए प्लस बी, और ये सी बाई डी, ऊपर है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी. अंडरस्टूड? यस सर. और एग्जाम करते हैं देखो इसका ही. मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इंक्लूडिंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो शाम तो बहुत इजी हो जाता है. If 10a equal to k into 10b, k into 10b, so that sin a plus b is equal to k plus 1 divided by k minus 1 into sin a minus b. दिख रहा है सबको? Yes, sir. वेरी गुड. देखो, तो हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे. फिर गिवन है
10a इक्वल टू k इंटू 10b। 10b इस तरफ लेके आओ, इस तरफ सिर्फ k रखो तो k प्लस 1 k माइनस 1 आ जाएगा। 10a बाई 10b और इस तरफ हो गया k, तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो कंपोनेंट और डिविडेंड जब अप्लाई करोगे राइट साइड में देखो k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, फिर उसको उल्टा कर देंगे। तो फर्स्ट अप्लाई करो कंपोनेंट और डिविडेंड, अप्लाइंग componendo and dividendo। ऊपर हो जाएगा देखो 10a माइनस 10b ना, डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b। इसमें होगा k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इज इट ओके? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी एक काम करो, देखो मुझे उस तरफ k प्लस 1 बाई k माइनस 1 चाहिए, उल्टा कर दो, इम्पार्टेंट कर दो दोनों को। फिर इसमें साइन कॉस में लाएंगे क्योंकि साइन ए प्लस बी में चाहिए आंसर। उल्टा कर लो, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। 10a प्लस 10b ऊपर चला जाएगा। प्लस 10b नीचे है 10a माइनस 10b और ये भी उल्टा हो जाएगा k प्लस 1 बाई k माइनस 1। नाउ 10 को सारा साइन कॉस में लिखो। दिस 10a you can write sin a by cos a, this 10b sin b by cos b, this 10a sin a by cos a minus 10b sin b by cos b, और उस तरफ है k प्लस 1 बाई k माइनस 1। Am I clear? एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, इसमें कॉस से कॉस भी एलसीएम होगा, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस से इंटू साइन बी। नीचे कॉस से कॉस बी एलसीएम ले लो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। के प्लस 1 बाई के माइनस 1, इसको काटो, नीचे नीचे सेम है। तो ये किसका फॉर्मूला है देखो तो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। Sin A plus B. वेरी गुड, साइन ए प्लस बी, और नीचे देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका Sin फॉर्मूला B है? minus B. साइन ठीक है, साइन ए माइनस बी उस तरफ लेके जाओ, साइन ए माइनस बी उस तरफ था,
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1 इंटू प्रूव्ड। यही प्रूव करने दिया था देखो। यही प्रूव करने दिया था ना। Yes, sir. Yes. Understood everyone? आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? Yes, sir. तो इसका एक मैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग घर में उसको करना। दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते देखो, ये है क्वेश्चन, कंपोनेंट और डिविडेंडों के ही ऊपर है। इफ 10 अल्फा प्लस थीटा is equal to n into 10 alpha minus theta, prove that sin 2 theta divided by sin 2 alpha is equal to n minus 1 by n plus 1. तो मैं जस्ट तुमको हिंट्स देता हूं कैसे करोगे। देखो ये दिया है 10 अल्फा प्लस थीटा n इंटू 10 अल्फा माइनस थीटा। ये 10 अल्फा माइनस थीटा इसके नीचे लेके आओ। 10 अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस थीटा, इस तरफ हो गया n। तो इसमें तुमको कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो जाके ये सम तो मिलेगा आंसर। ये घर में करोगे बाद में, छोड़ दो अभी। Understood this part? Yes, Yes, sir. sir. देखो ये क्वेश्चन देखो, if 10 alpha equal to, right, m by m by m plus 1, 10 beta equal to 1 by 2m plus 1, so that alpha plus beta equal to pi by 4। कोई एंगल दिया नहीं है, देखो सिर्फ 10 अल्फा 10 बीटा दिया है, तो बोला है कि 10 अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो।
तो तुम लोग यहाँ से शुरू करोगे. वी नो दैट का फॉर्मूला से ही शुरू करोगे. टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, isn't it? है ना? Yes, sir. वैल्यू डालो तो सब उसमें राइट साइड में, मतलब टेन अल्फा का वैल्यू टेन बीटा का वैल्यू डालो तो. वैल्यू डालो. टेन अल्फा इज टेन बीटा इज लिख लिया ये. Yes, sir. तो अभी उसमें एक काम करो, ऊपर नीचे एलसीएम लो. जस्ट इस तरफ है टेन अल्फा प्लस बीटा, उस तरफ एलसीएम लेना. m प्लस वन देन ट्वाइस m प्लस वन, तो m इंटू ट्वाइस m प्लस वन प्लस वन इंटू m प्लस वन. यहाँ पे भी तुम्हारा एलसीएम होगा m प्लस वन ट्वाइस m प्लस वन, ये वन है तो m प्लस वन इंटू टू m प्लस वन माइनस m इंटू वन m, तो ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ऊपर हो गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस वन. नीचे मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस वन माइनस m, ये कैंसिल. क्या है, ऊपर नीचे सेम आया ना? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट इज, इसे कैंसिल करने से वन हो जाएगा. तो इस तरफ है टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा. टेन कितना डिग्री का वैल्यू वन है? 45. टेन 45 45 degree. लिखो. टेन पाई बाई फोर, टेन टेन कैंसिल. सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? होप यू अंडरस्टैंड.
Yes, Abhinav? Oh, sir, this. Yes, Yes, sir. sir. Everyone understood? Yes, sir. तो वो शाम को करके मुझे दिखाना sin 2 theta by sin 2 alpha is equal to n minus 1 by n plus 1. Okay, Yes, sir. Yes, sir. चलो आज हो जाएगा. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye Thank bye. you. Sir. Thank Thank you, you. sir. Sir. Thank you.